जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम करना चाह रहे हैं यूनरी प्लस के लिए। तो एक मैं क्लास लिख लेता हूँ, क्लास एक बना लेता हूँ, कोई भी इसका नाम रख लें। हाइट के नाम से क्लास मैंने एक बनाई, ठीक है जी। इसमें मैं एक इंट वेरिएबल ले लेता हूँ और इसको मैंने हाइट का नाम दे दिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, ये हमारा पब्लिक टाइप का वेरिएबल है। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर बनाना है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और इसमें डेफिनेटली पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में यूज़र से एक वैल्यू ली जाती है। तो मैं हाइट वेरिएबल में h को असाइन कर दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद मेरी मेन क्लास है, सॉरी मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में मैं हाइट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया h1, ठीक है जी। अब यूज़र कोई भी हाइट यहाँ पे इनपुट करेगा, ठीक है। बल्कि आप इसको फीट में हाइट दे दें, फीट। इसका हम वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, फीट मैंने रख दिया। इसका जो हमारी क्लास है हाइट, उसके वेरिएबल का नाम मैंने फीट रख दिया, फुट जिसे कहते हैं। और इसका मैंने मेन क्लास में एक ऑब्जेक्ट भी बना दिया h1 के नाम से, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग करता हूँ, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कीवर्ड ऑपरेटर तो आना ही आना है, ठीक है जी। जिस ऑपरेटर के लिए मैंने ओवरलोडिंग करनी है वो ऑपरेटर प्लस। अगर इसने कोई रिसीव करना है पैरामीटर तो वो रिसीव करेगा, ठीक है जी। और अगर रिटर्न करना है तो रिटर्न टाइप आ जाएगी, तो अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा मेंबर वेरिएबल है क्लास का, फीट में मैं कर रहा हूँ प्लस प्लस, ठीक है जी। अगर आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट की तरह से इसको समझना चाह रहे हैं तो मैं हाइट क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, obj डॉट फीट, इसमें मैं प्लस प्लस कर दूंगा। और उसके बाद इसको मैं रिटर्न कर दूंगा। और इसको मुझे फिर एक टेम्प का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। हाइट टाइप का मैंने टेम्प ऑब्जेक्ट बनाया, और ये प्लस प्लस करने के बाद मैंने इसको टेम्प में सेव करना है, और मैं रिटर्न करूंगा फिर टेम्प। और यहाँ पे रिटर्न टाइप फिर क्या आएगी, हाइट। चूंकि हाइट टाइप का मैंने कोई वैल्यू, कोई ऑब्जेक्ट मैंने सेंड करना है, रिटर्न करना है, ठीक है। तो मेन क्लास में मैंने हाइट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और मैंने जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की है जी, तो ये देखें, ये मैंने मेन फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट बनाया हाइट टाइप का। और इस पे अब मैं क्या करता हूँ, इस पे मैं यूनरी ऑपरेटर प्लस के साथ इसको कॉल कर रहा हूँ, h1 ऑब्जेक्ट के साथ मैंने ये कॉल कर लिया, ठीक है जी। अब इसने ये रिटर्न करना है, तो यहाँ पे मुझे फिर एक और ऑब्जेक्ट, ये मैंने जो h1 बनाया, ये चूंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ मुझे इसकी वैल्यू भी देना थी। फीट में, मुझे फीट, नंबर ऑफ फीट्स वैल्यू यहाँ पे देनी थी मैंने 6 यहाँ पे वैल्यू दे दी, जो कि फीट को असाइन हो जाएगी। और h1 जो यहाँ पर मैंने यूनरी ऑपरेटर कॉल किया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो ये चूंकि रिटर्न कर रहा है वैल्यू, तो मुझे ये वैल्यू रिसीव करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट ही चाहिए, चूंकि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो मैं हाइट टाइप का कोई एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। चूंकि ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ये अब मुझे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अदरवाइज एरर आएगा।
हाइट टाइप का मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया, ताकि जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है ये वाला ऑब्जेक्ट ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैं फीट को इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 के साथ। अब ये जो मैंने यूनरी ऑपरेटर कॉल किया इसको मैं रिसीव करूँगा ओबीजे में, और फिर मैं इसको प्रिंट आउट इसका ले सकता हूँ सी आउट इंक्रीमेंटेड हाइट इन फीट। जो भी मैंने फीट में हाइट प्रोवाइड की होगी उसमें 1 फीट का इजाफा कर दिया जाएगा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्लस ऑपरेटर का आम तौर पे ये काम नहीं होता कि वो ऑब्जेक्ट्स में इजाफा करे या ऑब्जेक्ट की वैल्यू में इजाफा करे, लेकिन यहाँ पर हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग की और इसकी मैं वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ फीट की h1 डॉट फीट। चूंकि मैंने यहाँ पर h1 ऑब्जेक्ट के ऊपर यूनरी ऑपरेटर कॉल किया है, इसको अब मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। प्रीवियस प्रोग्राम में तो हमने 2 ऑब्जेक्ट्स को चूंकि आपस में हमारा बाइनरी ऑपरेटर था, अब हमारा यूनरी ऑपरेटर है। तो यूनरी के लिए हमें चूंकि सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए, तो एक ऑपरेंड हमें यहाँ से मिल रहा है ये जो क्लास का जिस ऑब्जेक्ट पे हम कॉल कर रहे हैं ना h1 के ऊपर, तो इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ऑपरेटर वर्क करेगा। तो यहाँ पर जो मैं इसका पैरामीटर ले रहा था वो तब मुझे ज़रूरत होती है अगर मैंने कोई बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता। तो ये इसमें एक इजाफी चीज़ थी, उसको मैंने रिमूव कर दिया। तो ये हमारे पास एक मैंने टेम्प एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें इसी h1 के फीट को जो मेंबर वेरिएबल था उसको मैंने प्लस प्लस किया और वापस मैंने टेम्प में स्टोर कर दिया। टेम्प अब हाइट टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, तो फिर मैंने इसको चूंकि रिटर्न करवाना है तो मेरी रिटर्न टाइप भी हाइट टाइप की होनी चाहिए। तो ये चूंकि यूनरी ऑपरेटर था इसलिए मुझे यहाँ पर पैरामीटर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन होता जिसमें 2 ऑपरेंड रिक्वायर्ड थे तब मैं यहाँ पर पैरामीटर आर्ग्यूमेंट लेता। तो अब इसने रिटर्न किया वैल्यू यहाँ पे h1 के अंदर इसने ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया, तो मैंने इसको रिसीव करने के लिए एक और ओबीजे के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, सिंपल टेम्पलेट सादा सा, जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को जिसने कॉल किया था और उसके फीट के अंदर 0 स्टोर था। लेकिन अब h1 प्लस h1 ऑपरेटर ओवरलोडिंग के जरिए से मैंने इसमें इसका रिजल्ट रिसीव किया, और जब मैंने h1 डॉट फीट को कॉल किया तो बल्कि अगर आप इसको obj डॉट फीट को कॉल करेंगे तब भी इसका रिजल्ट सेम ही आएगा। इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं, लेकिन मुझे obj डॉट फीट को ही कॉल करना था बाय द वे। इंक्रीमेंटेड हाइट इज फीट 6। एक मिनट h1 डॉट फीट ठीक है, इंक्रीमेंट उसने h1 में किया था तो h1 का हम रिजल्ट जो है वो शो करवाएंगे। ये जो एक्चुअल फीट मेंबर वेरिएबल है इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया था h1 के नाम से। ठीक है जी, तो उसी पे हमने कॉल किया, सिर्फ रिजल्ट हमने ओबीजे में रिसीव किया है। तो h1 डॉट फीट हम जब कॉल करेंगे तो उसका इंक्रीमेंटेड रिजल्ट हमें शो कर देगा। इंक्रीमेंटेड हाइट इज फीट 7। तो हमने सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया था, इसमें देख लें अगर कोई आपको कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है। एक और मुझे वेरिएशन इसमें चेक कर लेने दें कि अगर मैं इसको रिसीव नहीं करता ओबीजे में तो फिर इसका क्या बिहेवियर आता है, क्योंकि मुझे लग रहा है इसके साथ ना इसका ये ऑब्जेक्ट में रिसीव करना इजाफी एक हमने कोड लिखा है। ठीक है,
इट मीन्स कि हमें इस सेकंड ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत नहीं है। जो सिंगल हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है उसमें इसको किसी और ऑब्जेक्ट में भी रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम कोड को वैसे रिमूव भी कर सकते हैं। दोबारा इसको ज़रा समझ लें कि ये मैंने सिंपल एक क्लास लिखी हाइट के नाम से, क्लास का नाम था हाइट, इसका एक ही डाटा मेंबर है पब्लिक टाइप का, और फीट इंटीजर टाइप का ये मैंने डाटा मेंबर लिखा, और एक मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, बल्कि अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की भी ज़रूरत नहीं है चूंकि एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट हमें नहीं चाहिए जिसमें हमने वैल्यू रिसीव करनी है। तो मैंने इसका एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखा जो कि यूज़र से एक वैल्यू ले रहा है और उस वैल्यू से फीट को इनिशियलाइज करवा रहा है, और उसके बाद मैंने ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। ये भी प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग है, लेकिन ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है ये बाइनरी नहीं है बल्कि यूनरी है, यानी कि ये एक ऑपरेंड पे वर्क करेगी। ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल में हमने दो ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म की थी। तो ये एक ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर है, एक ऑपरेंड के साथ वर्क करेगा। तो मैंने जो इसका डाटा मेंबर था क्लास का फीट, उसमें प्लस प्लस किया, एक ही ऑपरेंड है फीट, उसमें मैंने प्लस प्लस किया और वापस उसको मैंने स्टोर करवा दिया टेम्प में, टेम्प को मैंने रिटर्न करवा लिया, और यहाँ पर ये हमें इसका रिजल्ट रिसीव हो गया h1 के अंदर ही। तो इस h1 डॉट फीड को जब हमने कॉल किया तो ये आप देखें कि ये जनाब इसने उसकी इंक्रीमेंटेड जो हाइट है वो हमें प्रोवाइड करनी है। अब इसका क्या एरर आ गया, टेम्प। अच्छा, अब यहाँ इसके लिए मुझे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए। ये जो मैंने टेम्प एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी तो ऑब्जेक्ट बना है ना, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बना है, इसके लिए मुझे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डेफिनेटली चाहिए। इट मीन्स कि मुझे यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दोबारा से बनाना पड़ेगा हाइट, और इसमें मुझे फीट को 0 वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। चूंकि मेन क्लास में तो हमने हाइट को रिमूव कर दिया था, लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमने एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया था जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा था बल्कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ कंस्ट्रक्ट हो रहा था। तो ये उसने यहाँ पर इंक्रीमेंटेड हाइट उसकी बता दी। अगर हम इसको दोबारा कॉल करेंगे ठीक है जी, तो ये दूसरी दफा भी इसमें इंक्रीमेंट कर देगा। इंक्रीमेंटेड हाइट इन फीट 7, और दूसरी दफा फिर कॉल किया तो इंक्रीमेंटेड हाइट इन फीट 8। जी बेटा, ये कॉन्सेप्ट था ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें। कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त? जैसे आपने कहा यूनरी की समझ आ गई है, बाइनरी की नहीं, इसी को हम बाइनरी में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें चूंकि मैंने अगर बाइनरी के लिए करना है तो मैं यहाँ पे कमेंट्स में इसको बाइनरी सिर्फ जस्ट फॉर योर, बल्कि इसको मैं एक दफ़ा सेव करके ना फिर बाइनरी के लिए हम सेपरेट लिख लेते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और नोटपैड ये कोड मैं सेव कर देता हूँ आपके फोल्डर में, और इसको मैं चेंज करता हूँ फिर बाइनरी के लिए। ये है यूनरी ऑपरेटर, बल्कि ऑपरेटर पहले लिखे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूनरी, और आज क्या तारीख है 9/9/2020। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि इसको सर बाइनरी की समझ नहीं है, बाइनरी में इसको बाइनरी में चेंज करता हूँ। अब पहली बात तो ये समझे कि बाइनरी हमारे पास दो ऑपरेंड रिक्वायर्ड होते हैं। मैं इसी प्रोग्राम में चेंजिंग कर लेता हूँ। ठीक है जी, दो पर्सन हैं, उनकी हाइट को हम ऐड करना चाह रहे हैं, या दो ऑब्जेक्ट्स को हम ऐड करना चाह रहे हैं असल में। ठीक है, तो ये मैंने एक h1 एक ऑब्जेक्ट बनाया था, मैं एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ हाइट h2। कोई दूसरा पर्सन है, इसको मैं h1 की बजाय man1 कर देता हूँ और man2 कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट चाहिए, इसकी मैंने यहां पे हाइट दे दी 5 फीट। जो चेंजिंग है वो मैं आपको बता देता हूं। एक मुझे टेम्परेरी ऑब्जेक्ट चाहिए जिसमें मैंने इनका रिजल्ट रिसीव करना है।
ठीक है जी, इसको मैं कर देता हूं सम और ये देखें इसके साथ मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की, इट मीन्स कि ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करके कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है जी, अब सम में मैं क्या करूंगा, सम में मैं man1 प्लस man2, ठीक है जी। अब man1 और man2 एक्चुअली हैं क्या, ये ऑब्जेक्ट हैं, इनको नॉर्मली प्लस ऑपरेटर के साथ जमा नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है। तो ये बाइनरी ऑपरेटर है, तो मुझे एक तो इस क्लास का अपना ये फीट मेरे पास मौजूद है, ठीक है, तो एक तो मैं इसको यूज कर लूंगा और एक मैंने ऑब्जेक्ट रिसीव करना है यूजर से, जो यहां पर मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि ये जो प्लस के साथ ये जो दूसरा मैन है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके लिए मुझे यहाँ पे रिसीव करना पड़ता है पैरामीटर। तो मैं हाइट टाइप का एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिसीव करूंगा बाइनरी के लिए, ठीक है जी। तो इस ओबीजे डॉट फीट को मैं इस क्लास के फीट वेरिएबल के साथ प्लस करवा के, चूंकि ये ऑब्जेक्ट है ओबीजे डॉट फीट है, तो वापिस ये टेम्प में सेव हो जाएगा, ठीक है जी। और रिटर्न करवा रहा हूं मैं टेम्प को। अब ये जो टेम्प है ये हाइट टाइप का चूंकि ऑब्जेक्ट है, तो इसको रिसीव करने के लिए मुझे एक हाइट टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए था, वो मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है सम, ठीक है। सम में मैं man1 प्लस man2 दोनों को ऐड करवा के रिजल्ट इसमें सेव करवा रहा हूं। अब मैंने इसको प्रिंट करवाना है, सम ऑफ 2 पर्सन्स हाइट इन फीट, ये क्या होगी, इसको मैं प्रिंट करवा लूंगा सम डॉट फीट को, ठीक है जी। और इसको मैं कंपाइल करता हूं, रन करता हूं, एक्सप्लेन मैं आपको दोबारा कर दूंगा, एक दफा इसको रिजल्ट इसका देख लीजिएगा। सम ऑफ 2 पर्सन्स हाइट इन फीट इज 11, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट में मैंने 5 पास किया था, एक में मैंने 6 पास किया था, तो उस दोनों को सम करके उसने रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा दिया। इसको जरा दोबारा समझ लें, चूंकि आप कह रहे हैं कि इसकी आपको समझ नहीं आई। हाइट क्लास है, उसका एक पब्लिक वेरिएबल है, मेंबर है, और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये तो सारे वो काम है जो हम पहले से भी करते आए हैं, ठीक है। और मेन क्लास में आ जाएं, ये मैंने हाइट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया man1, और डेफिनेटली ये देख लें कि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ये कॉल कर रहा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को, ठीक है जी। और दूसरा जो मैंने man2 बनाया, ये भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। और ये जो मैंने तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया सम के नाम से, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ठीक है जी। अब यहां पर मैंने man1 प्लस man2 किया। अब नॉर्मली जो प्लस ऑपरेटर है इसका काम क्या होता है, ये दो न्यूमेरिक वेरिएबल्स को सम करता है, लेकिन यहां पर मैं क्या करवाना चाह रहा हूं, आई वॉन्ट टू सम 2 ऑब्जेक्ट्स, और एक्सपेक्टेशन मेरी यहां पे क्या है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो फीट मेंबर वेरिएबल है, एक्चुअली क्या करवाना है, फीट प्लस फीट, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट के जो फीट मेंबर वेरिएबल है उनको मैं प्लस करवाना चाह रहा हूं। लेकिन ये इस ऑपरेटर को नहीं पता कि ये फीट को प्लस करवाना है, इसको अपने दाएं बाएं क्या नजर आ रहा है, इसको अपने दाएं बाएं ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का तरीकाकार आपको बताया कि ऑपरेटर का कीवर्ड लिखा जाता है, उसके बाद प्लस साइन लगाया जाता है। चूंकि ये बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, तो इसमें एक जो ऑपरेंड है, एक ऑपरेंड तो मेरी जो करंट क्लास जिसमें ये मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहा हूं, ये वाला फीट, एक तो ये ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर एज अ पैरामीटर रिसीव किया। चूंकि ये देखिए यहां पर इसका सिंटैक्स ही ऐसे है, जब मैं बाइनरी ऑपरेटर
ओवरलोडिंग करता हूं तो एक ऑब्जेक्ट पर तो ये कॉल हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट ये हो जाता है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये एज अ पैरामीटर पास हो जाता है। ठीक है, मैन 1 पर कॉल हुआ, मैन 2 पर कॉल हुआ और मैन 1 एज अ पैरामीटर यहां पर पास हो गया। तो उसको मैंने मैन 1 को ओबीजे में रिसीव किया, ओबीजे डॉट फीट, ओबीजे डॉट फीट को मैंने एक्चुअल फीट के साथ, इसमें से एक मैन 1 है एक मैन 2 है, ऑब्जेक्ट के नाम मैं ले रहा हूं, तो दोनों के फीट को वो ऐड करेगा, दोनों की हाइट को मतलब हाइट इन फीट को वो ऐड करेगा और वापस टेम्प में स्टोर कर देगा। क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट थे हाइट टाइप के और टेम्प भी हाइट टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो टेम्प को मैं रिटर्न करवाऊंगा तो मेरी रिटर्न टाइप भी हाइट होगी, यानी कि ये रिटर्न भी ऑब्जेक्ट करेगा। अब मैं इसको रिसीव मैंने किया, मैन 1 प्लस मैन 2 को मैंने सम, एक मेरे पास वेरिएबल है, ये वेरिएबल क्या है, ये भी एक्चुअली हाइट टाइप का ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। तो इस ऑब्जेक्ट में मैंने इसका रिजल्ट रिट्रीव किया, रिसीव किया, और जब मैं सम डॉट फीड को प्रिंट करवाऊंगा तो ये असल में दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो डाटा मेंबर है उसको सम करके मुझे रिटर्न करवा देगा। तो रिजल्ट मेरे सामने है, आप इसको देख सकते हैं कि उसने सम ऑफ 2 पर्सन हाइट जो उसने सम करवाया इन फीट वो आ गया 11। तो एक की फीट में हाइट थी 6, एक की 5 थी, तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। तो ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मुदस्सिर। अब इसमें बताएं अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। यूनरी का भी कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, बाइनरी का भी कॉन्सेप्ट दे दिया। हमारे पास बेशुमार में माइनस को भी ओवरलोड कर सकता हूँ, माइनस की भी दो टाइप्स हैं, एक यूनरी है एक बाइनरी है। मैं मल्टीप्लिकेशन को भी कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन की भी दो टाइप्स हैं, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। डिवीजन है, ठीक है जी। इसके अलावा मैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स को भी ओवरलोड कर सकता हूँ। उनका जो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं वो भी बाइनरी हैं, लेकिन वो जो रिजल्ट देते हैं वो बूलियन टाइप का रिजल्ट देते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स। तो बहरहाल कॉन्सेप्ट सबका सेम है जी मुदस्सिर।